तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। चलो जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में आपसे किस प्रकार से पूछा जाएगा। ये अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर है, जिसके लिए आपको समय 3 घंटे का दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 80 अंकों का होगा। टोटली पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाने वाला है। आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरे पेपर को समझ लीजिएगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आपके पेपर के आंसर को देखते हैं। देखो, सर्वप्रथम यहाँ पर आपसे पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं, चलो हम एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और इनके आंसर को समझते हैं। पहला क्वेश्चन, अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई। देखो, यात्रा वृत्तांत और रेखा चित्र के रूप में लिखी गई। पहले का राइट आंसर द आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम है। देखो, इसमें हम कौन है, दर्शक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, दर्शक। तो यहाँ से आप लोग दर्शक लिख लें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कहानी का पहला तत्व किसे माना जाता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कहानी का जो पहला तत्व है किसे माना जाता है, कथानक को। कथानक इसका राइट आंसर आ जाएगा। तीसरे का राइट आंसर क्या होगा, कथानक। उसके बाद में जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया। देखो, जूझ उपन्यास जो है ना मूलतः मराठी भाषा में लिखा गया। चौथे का राइट आंसर सा आ जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, दूत कहो अवधूत कहो किसकी पंक्तियाँ है। तो देखिएगा, ये जो पंक्ति है ना तुलसीदास जी की है। पांचवें का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तुलसीदास। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और इनको समझ भी लें। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपसे सही विकल्प पूछे जाएंगे। अब चलो एक एक सही विकल्प को देखते हैं और उनके आंसर को भी समझते हैं। पहला क्वेश्चन, बच्चे में होंगे, काय में होंगे, प्रत्याशा में। देखो, प्रत्याशा इसका राइट आंसर आ जाएगा। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है वे छंद है। तो देखो, कैसे छंद है, मात्रिक छंद है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रेम मार्गी शाखा के कवि है। देखो, प्रेम मार्गी शाखा के कवि है जायसी। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना, जायसी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना है। देखो, महादेवी वर्मा की रचना का नाम है निहार। क्या लिखोगे यहाँ से, निहार। उसके बाद में रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो देखो, रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने, 3। तो यहाँ से आपको 3 लिख लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देखो, क्षोभ का तद्भव शब्द है। तो देखो, क्षोभ का तद्भव शब्द है छो। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना, छो। उसके बाद में जब उषा का जादू टूटता है तब होता है। तो देखो, क्या होता है, सूर्योदय होता है। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर को आप लोग देख लें, सभी बता चुका हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब चलो हम जोड़ी के मिलान को देखते हैं कि जोड़ी का मिलान आपको कैसे करना है। तो देखिएगा, जोड़ी का मिलान कुछ इस प्रकार से आपको करना होगा। तो देखिएगा, यहाँ से आप लोग जोड़ी को इस प्रकार से देख लें। पहला लिखा है बात की चूड़ी मर जाना। तो देखो, इसकी जोड़ी का मिलान आपका इधर आ जाएगा। बात की चूड़ी मर जाना, इसका मतलब होता है बातों का प्रभावहीन हो जाना, बात का प्रभावहीन हो जाना, ठीक है। और इधर पूछा गया रस के अंग। देखो, रस के अंग कितने होते हैं आपको बताने हैं। तो देखिएगा, रस के अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो इसकी जोड़ी आपको इससे मिलान कर लेनी है, जहाँ पर लिखा 4। अब इसके बाद में हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखो, यहाँ पर दिया गया है आरोह अवरोह। तो देखो, इसको कहते हैं स्वरों को भावनानुसार कम या ज़्यादा करना। महाकाव्य की जोड़ी सर्गों में बंद रचना। डेसिंग गाउन की जोड़ी मिल जाएगी उपहार से। संचारी भाव की संख्या 33 से। तो ऐसे आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उनके उत्तरों को देखते हैं। तो देखिएगा, आगे आपके पेपर में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको देखें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। कैसे पूछे जाएंगे देख सकते हो। प्रश्न नंबर 4 में आपसे एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किशोरों की टोली पानी दे मैया खेकर किस सेना के आने की सूचना देती है। तो देखो, ये इंद्र सेना की आने की सूचना देती है। क्या राइट आंसर आएगा इसका, इंद्र सेना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिया गया। देखिएगा, शब्द गुण
किसने प्रकार के होते हैं? तो देखो शब्द गुण जो होते हैं ना वैसे 3 प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर 3 आ जाएगा। उसके बाद में अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। तो देखो अपना काम कर निकालना इसका अर्थ होगा, तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा। चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो देखो इसमें 16 मात्राएं होती है। परचेजिंग पावर का अर्थ क्या है? देखो इसका अर्थ होता क्रय शक्ति। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? तो देखो इसके 2 पुत्र थे। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर को आप लोग देख ले और पूरा का पूरा इनको समझ भी ले। अब इसके बाद में यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लीजिएगा। सत्य असत्य आपके पेपर में कैसे पूछे गए? पहला क्वेश्चन, प्रिया बहुत बातूनी है में बातूनी शब्द क्रिया विशेषण है। देखो असत्य हो जाएगा। भक्तिन की आ जाने से महादेवी वर्मा अधिक देहाती हो गई, ये भी सत्य हो जाएगा। कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है, ये आपका असत्य होगा। दत्ताजी राव गांव के जमींदार थे, ये भी आपका सत्य होगा। गद्य साहित्य की विधाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है, ये भी आपका सत्य होगा। ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि जायसी है, ये आपका असत्य हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोगों को सत्य सत्य को देख लेना है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में इन प्रश्नों को देख लें। जहाँ पर दाना रहते हैं वही नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा? उसके बाद में विशेषण किसे कहते हैं? कोई 2 विशेषण आपको लिखने हैं। करुण रस की परिभाषा आपको बतानी है। नई कविता के 2 कवि और उनकी एक रचना। शीतल वाणी में आग होने से क्या अभिप्राय है? संध्या अलंकार की परिभाषा और सवैया छंद की परिभाषा। तो देखो इस प्रकार से प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और प्यारे विद्यार्थियों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको समस्त विषय के पेपर दिखाए जाएंगे, समस्त विषय की तैयारी करवाई जाएगी। तो यहाँ तक के क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिए। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन लिखे हैं, कहानी और उपन्यास में 2 अंतर आपको बताने हैं। नाटक और एकांकी में भी आपको अंतर बताने हैं। प्रश्न नंबर 16 आपको दिया गया है। उसके बाद में 17, 18, 19 इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको आप लोग देख ले और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी ले। प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है और 20 के बाद के क्वेश्चंस को अगर देखें हम तो देखो इधर आपको दिए गए हैं, तो इन क्वेश्चन को भी आप लोग देख ले, पढ़ ले और पूरा का पूरा समझ ले। 21वां क्वेश्चन ये लिखा है और उसके बाद में देखो 22वां क्वेश्चन ये लिखा है, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। उसके बाद में पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। और प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को समस्त विषय के पेपर उपलब्ध करवाए जाते हैं। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।